કચ્છ જિલ્લામાં રોટરી ક્લબ ઓફ ભુજ ઓલસિટી દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવ રંગ જમાવી રહેલ છે। ત્યારે ભુજ ખાતે હિલ ગાર્ડનમાં હનીટ્યુન ઓર્કેસ્ટ્રા સાથે ગાયકી કરી રહેલ ગાયિકા સુચિતા વ્યાસના કંઠથી ભુજવાસીઓ પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે। ખાસ કરીને ભુજ ખાતે આ ગાયિકા કચ્છી, હિન્દી તેમજ ગુજરાતી ફોક સોંગથી લોકોને ડોલાવી રહી છે। ત્યારે કચ્છના ગીતોથી પ્રભાવિત આ ગાયિકાએ કચ્છના એક લોકગીત પર ખાસ વિડીયો લોન્ચ કરેલ છે, જેને સારો એવો આવકાર મળી રહ્યો છે। સુચિતા વ્યાસે આ વિડીયો અંગે ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી। भुज में पिछले मैं 4-5 सालों से आ रही हूँ। पिछले 4-5 साल पहले फर्स्ट टाइम मैं नवरात्रि में आई थी और तब मुझे इतना प्यार मिला था कि एवरी टाइम मुझे भुज वाले याद करते हैं नवरात्रि के लिए, पर हमेशा कभी इधर कमिटमेंट्स होते हैं तो कभी कभी मैं नहीं आ पाती हूँ। पर वापस इस बार 2 साल के बाद आने को मिला और जैसे ही मुझे ये फाइनलाइज हो गया था बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि भुज वालों को मैं फाइनली बोल सकती थी कि मैं ये वापस आ रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और अभी 3 दिन हो गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे के दिनों में भी बहुत मज़ा आएगा। जो सिंगिंग के लेके आपकी जो खासियत है कि आप ट्रेडिशनल, आपकी लैंग्वेज नहीं है फिर भी उसमें गुजराती लैंग्वेज, उसमें काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म कर रही हैं। इस बार आपने क्या खास तैयारी की है? तैयारी तो वही है, फोक सॉन्ग्स हैं, उसमें कुछ कुछ ऐड करती रहती हूँ। कुछ जो शब्द गलत गाती थी शायद वो वापस सुधार लेती हूँ एवरी ईयर। और जो भी जितने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स तो काफ़ी सारे हैं मेरे पास, लगभग शायद 50-100 गाने याद होंगे मुझे। तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि 5-10 गाने और एक्स्ट्रा याद कर पाऊँ और एवरी ईयर कुछ नए गुजराती, मतलब जो मेरे लिए नए हैं वो गुजराती सॉन्ग्स में गा सकूँ। तो ऐसी तैयारी की है मैंने। लास्ट ईयर आप वर्ल्ड टूर पे थी, काफ़ी कंट्रीज के आपने टूरिंग भी की। इस बार वापस आई है यहाँ पे, कितना डिफरेंस लगा वहाँ पे परफॉर्म करके और होम ग्राउंड में परफॉर्म? देखिए, अपना देश तो अपना ही देश है, वहाँ पे जाके कम्युनिटी छोटी हो जाती है। हमारे यहाँ तो सब इंडियंस ही हैं, सारी गुजराती। अपने यहाँ जो गरबा होता है तो दूर दूर तक गुजराती लोग गरबा खेलते हुए दिखाई दे जाते हैं। वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो इंडोर करना पड़ता है, ठंडी इतनी होती है कि तैयार होके जाते हैं और ऐसे ऐसे हो जाते हैं। फिर उसमें भी गुजराती लोग भी आते हैं, मारवाड़ी लोग भी आते हैं, पंजाबी लोग भी आते हैं, तो उसमें हमको मिक्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम जितना चाहें उतने ज़्यादा गुजराती सॉन्ग्स रख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़े हिंदी भी रखे जाएँ, थोड़े पंजाबी भी रखे जाएँ। तो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिटी छोटी हो जाती है। सिंगिंग में करियर को लेके अभी आगे आप क्या करना चाहती है? सिंगिंग ही करना है हमेशा, तो इसीलिए कोशिश बनी रहती है कि जितना आगे अपने आप को पुश कर सकें उतना करें। और प्लेबैक के लिए जो मैं हमेशा से ट्राई कर रही हूँ वो मैं ट्राई कर ही रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक क्रिसेंडो म्यूज़िक के लिए एक सॉन्ग किया है एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए सिंगर, एज ए लिरिसिस्ट। तो होपफुली इस दिसंबर तक या जनवरी में वो गाना रिलीज़ हो जाएगा और लेट्स प्रे कि आप लोग को अच्छा लगे। देखते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे तो मैं सिर्फ गुजराती गाने ही गाती थी, पर यहाँ पे आके उन्होंने मुझे कहा कि एक गाना अगर हो सके तो हमारा कच्छी सॉन्ग आप प्रिपेयर कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा और व्यूअर्स को बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जब गुजराती गा सकती हूँ तो कच्छी भी मुश्किल नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे गाना मेरे फ़ोन में दे दिया, मैंने उसे प्रिपेयर किया और आप मानेंगे नहीं, जब मैंने पहली बार वो गाना गाया
तो जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स था, वो लोग मतलब इतना खुश होकर डांस कर रहे थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सॉन्ग इन लोग के लिए कितना स्पेशल है। और उस चीज़ को मैंने गाते गाते इतना अच्छे से याद कर लिया कि मैंने सोचा कि इस सॉन्ग के साथ मुझे भी कुछ करना है, और इसीलिए मैंने उस गाने को एक और गाने के साथ मर्ज करके उसको थोड़ा सा नया टच देके रिलीज़ करने का सोचा है, जो कि आप लोग अभी सुन सकेंगे। म्यूज़िक में बहुत स्कोप है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमें बॉलीवुड तक ही सीमित रह जाना है, क्योंकि आजकल बॉलीवुड ही कि हमारा मूवी में गाना आएगा तभी हम फेमस होंगे, या हम किसी रियलिटी शो में आ जाएंगे तभी हम फेमस होंगे, ऐसा नहीं सोचे। म्यूज़िक अपने आप में इतनी अच्छी चीज़ है कि हम गाना गा सकते हैं, तो ये हमें कितनी खुशी मिलती है कि वाह मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ, और अकेले बैठ के भी अगर मैं बोर हो रही हूँ तो मैं गाना गाऊँगी और मुझे अच्छा लगेगा। तो म्यूज़िक को खुद को खुश करने के लिए सीखें, तो आई थिंक कि ज़्यादा बेटर होगा। तो उसी से जब हम पर्सनली खुश होंगे तो हम आगे सामने वाले को भी खुश कर सकेंगे और आगे उसमें बढ़ सकेंगे। जाते जाते एक सॉन्ग जो आपका रिलीज हो रहा है एल्बम, उसका कुछ दो पंक्ति बजाओ। शुरू। गजियो मुझो जोर जलाडो, गजियो मुझो जोर जलाडो, जोलाडे तेजुरिया बे गजियोती गैया, बेड़ गजियोती गैया, बेड़ गजियोती गैया, बेड़ गजियोती गैया।